अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल्ड परफॉर्मेंस। मुझे दोस्त आप खैरियत से होंगे। तो जैसे कि दोस्तों मैं आपके पहली वीडियो में अक्सर बताता रहता हूँ किसी गोल्ड के और सिल्वर के इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ आप लोगों को। इसी तरह आज भी मैं आप लोग को इसके सिल्वर के बारे में इन्फॉर्मेशन दूँगा। दोस्तों अक्सर जो ये कस्टमर आते हैं जूते बनवाते हैं सिल्वर की मुख्तलिफ डिज़ाइनों में, मतलब इसमें आज मैं आपको सबसे पहले उसी का बताऊँगा। तो आइए आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनाते हैं, कैसे बने होते हैं। वो चांदी का जूता जो बनाया हुआ है आपके सामने नज़र आ रहा है। ये तो बच्चे का थोड़ा जूता बना हुआ है, इससे बड़े जूते भी होते हैं। इसके अक्सर ये कस्टमर बनवाते हैं, तो इस पर तकरीबन कोई 7-8 माशे चांदी लगी हुई है। देखें इस पर डिज़ाइनिंग कोई है शुरू 7-8 माशे चांदी, यानी कि तकरीबन 1600-1700 की बन रही है। और लेकिन ये जूते आपके खजान से कितने के होंगे? ये कम से कम ये 7000 के जूते हैं। ये क्यों हैं ये भी आपको बताता हूँ। क्योंकि इसके जो जब 7-8 माह से चांदी होती है तो उसको जब पिघलाया जाता है वो बिल्कुल मेल्ट, यानी कि चांदी होती है वो किसी भी यानी कि काम की नहीं होती। जब उसकी वैल्यू तभी बनती है जब उसका किसी चीज़ कोई ना कोई चीज़ से बनती है। अब इसी तरह ये जब जूते पहले और से यानी कि बने बनाए लिए गए हैं, फिर ये कारीगर को दिए हैं, कारीगर ने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की हुई है, इसको मोती लगाए हुए हैं। देखो इतनी मेहनत की हुई है, ये उसके ऊपर मेहनत की, यानी कि जो ऊपर ज़्यादा पैसे हैं वो उसकी मेहनत के हैं, इसके डिज़ाइनर के हैं ये। हाँ, जब ये कस्टमर जब ये ले जाता है, इसे तकरीबन आपको पहले ये बताऊंगा कि इस पर कारखाने भी तकरीबन कम से कम इसका खर्चा आएगा। जैसे 7-8 माशिया कारखाने भी इसकी, यानी कि इसके 1500 की चांदी है ना, तो 1200 रुपये इसकी कारीगरी का खर्चा आ जाएगा कारखाने में, इसके बनवाई पे, डिज़ाइन पे, में से मोती वगैरह लगे हुए हैं इस तरह। और अब बनाई के बाद जब ये दुकानदार के पास आएगी, दुकानदार इसे तकरीबन कोई और ये 3000 की लगभग ये तैयार हो जाएगी दुकानदार पर। इसको 4000 में या फिर कम से कम 6000 में, 5000 में, जहाँ उसको यानी कस्टमर जहाँ बेहतर लगा, या डिज़ाइनिंग के ऊपर, ये डिज़ाइनिंग के ऊपर भी बात होती है। ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह के जूते सारे जितने भी हों वो 7000 के मिलेंगे। उसके डिज़ाइनिंग के ऊपर भी बात होती है, उसके ऊपर कितना यानी कि मैंने काम किया हुआ है, कितना मजबूती काम किया हुआ है, उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं कीमत कास्ट वगैरह। फिर कुछ कस्टमर ले जाते हैं इसको कुछ दिनों के बाद, यानी कि इस्तेमाल करने के बाद, इस्तेमाल कर लिए रस्म में, यानी कि जैसे शादी ब्याह पे यानी कि जैसे पहनते हैं, पहनने के बाद फिर 2-3 सालों के बाद, या फिर यानी कि कुछ 6 महीने का बेचने आ जाते हैं, या कोई चीज़ टूट जाती है जूते को बेचने आते हैं, वो कहते हैं हमें वो कीमत नहीं मिल रही। तो दोस्तों वो आपको ये भी बताऊंगा कि वो इसलिए कीमत नहीं मिलती कि जब आप नए बनवाते हैं इनको, तो उस वक्त ये इसकी जो ऊपर आप देख रहे हो इसके ऊपर डिज़ाइन बने हुए हैं, ये जूता तैयार हुआ है, तो ये डिज़ाइन, ये जूते, ये ऊपर से 2-3 बंदों का इसके ऊपर यानी कि प्रोसीजर से वो गुजरा है, 2-3 से भी ज़्यादा हो सकता है ये गुजरा हुआ है। और उसके बाद फिर ये बना तैयार हुआ है। उसके ऊपर यानी कि जितने भी कारीगर हैं उसकी मेहनत है, फिर इसके जो इससे पहले जो जितने जूता बनाया मोची ने या फिर इंडस्ट्री में जिसमें तैयार हुआ है वो भी है। जब ये वापसी सेल करने आते हैं तो उसके बाद ये जो मेहनत मजदूरी के जो पैसे होते हैं वो भी काट लिए जाते हैं। उसके बाद जो ये चांदी की जो काट होती है वो काट भी काटी जाती है। अब आप बताएं कि जब इसके ऊपर 8 माशे चांदी लगी हो और इसकी काट ली जाए तो तकरीबन इसकी जूते काट 3 माशे, यानी कि फ़ी तोले पे 3 माशे काट होती है। और 3 माशा काटने के बाद ये तकरीबन वापसी देनी आता है, तो जब उसका 1600-1700 चांदी का, यानी कि जितने इनके इसने 5000-6000 किस तरह के जूते ले हों, तो वापसी पर जब उसको ये 700-800 रुपये कीमत जब सुनता है तो उसको बहुत बड़ा धचका लगता है, यार ये कि अब ये तो पहले हमने इतने 6000 की खरीदी थी या 5000 की खरीदी थी, अब ये 600-700। ठीक है दोस्तों, मैं इसलिए आपको वीडियो बनाई है ताकि उन कस्टमर को ज़हन नशीन हो जाए। ये पहले बनवाई पर, ज़्यादातर बनवाई की पे खर्चा होता है। अब जब वापसी आ गई चीज़ सुनारे के पास, तो वो सुनारा इसकी वो बनवाई, तो वो मजदूरी तो सब कुछ उड़ गया ना। उसने सिर्फ सुनारे ने उसके सिर्फ चांदी का रेट लगाना है, सिर्फ और सिर्फ चांदी का रेट लगाना है। हाँ, अगर सही हालत में होते हैं बाद जो थे वो बाद बात ये देख लेता है कि सुनारा के इसको मैं रीसेल में लगा दूंगा, वो आपको यानी कि 700-800 के बन रहे होते, तो वो जैसे वो आपको 1000 भी दे सकता है, 1500 भी उसके सुनारे के ऊपर डिपेंड करता है, वो दुकानदार के ऊपर। लेकिन अगर किसी वजह से ये क्या नाम ख़राब हुए हों कहीं से भी, तो वो उसको सिर्फ चांदी का ही रेट देगा, ना कि उसके जूते का रेट देगा। अगर हाँ उसी जिस दुकानदार से आपने बनवाई हो उस दुकानदार के पास भी आप चले जाएंगे तो वो आपको फिर भी इतना रेट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों आप कोशिश क्या करें, ख़ासकर चांदी की जो कोई भी चीज़ हो जब आप बनवा लिया करो तो उसको कोशिश क्या करें कि उसको सेल दोबारा ना करने जाया करें, क्योंकि वो चांदी की जो होती है ज़्यादातर उसमें मजदूरी लगती है, जो कारीगरी की आप मेहनत समझ लें। वो चांदी का आप लोगों को पता है शुरू से इसका इतना रेट नहीं है। जब तोला 50,000 पे था तो उस वक्त 1000 रुपये तोला, यानी कि सब सोना 50,000 रुपये तोला था, उस वक्त चांदी का रेट 1000 रुपये तोला था। अब जो 1,75,000 रुपये उसका सोने का रेट हो गया तो फी तोले का, तो अब चांदी का रेट 2,000 तोला है। तो आप लोग देख लें कि इसके अंदर कितना फ़र्क है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। 2,000 रुपये तोला है चांदी। चांदी की इतनी कीमत नहीं होती, बस ये कारीगरी होती है, बस उसी के पैसे होते हैं बस ये। और इसी तरह दोस्तों मैं आपको नई नई वीडियो आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।